आज मैं आपको ये क्वेश्चन 13 जो है ये सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 30 है ये क्लास 9th के मैथ्स के ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक है और चैप्टर का नाम है सर्कल्स। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन 13 है आप देख सकते हैं बोर्ड टर्म 2 2015 को ये क्वेश्चन जो है आ चुका है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, PQ एंड RS आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज O एंड रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। इफ PQ इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड RS इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन PQ एंड RS व्हेन दे लाई ऑन द सेम साइड ऑफ सेंटर O, सेकेंड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ सेंटर O। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका कि सेंटर O है और इस सर्कल में दो कॉर्ड्स हैं PQ और RS और ये दोनों कॉर्ड्स आपस में पैरेलल हैं और इस सर्कल का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसमें ये बता रहा है कि जो कॉर्ड PQ है उसका लेंथ 16 सेंटीमीटर बताया है और जो दूसरा कॉर्ड RS है उसका लेंथ 12 सेंटीमीटर बताया है। तो हमें यहाँ पर इन दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस बताना है कि ये दोनों कॉर्ड के बीच में क्या डिस्टेंस है। अगर ये दोनों कॉर्ड क्या कह रहा है कि ये दोनों कॉर्ड अगर सेंटर के सेम साइड पर हैं तब हमें इन दोनों कॉर्ड का डिस्टेंस बताना है, या फिर अगर ये दोनों कॉर्ड सेंटर के अपोजिट साइड में हैं, ये दोनों कॉर्ड सेंटर से अपोजिट साइड में है तब क्या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो थ्योरम यूज होगा ना वो ये वाला थ्योरम यूज होगा, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसी थ्योरम की हेल्प से ये क्वेश्चन इजिली सॉल्व होगा। और दूसरा यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। ठीक है, तो ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई सर्कल है और सर्कल में एक कॉर्ड है, ठीक है ना, सर्कल में क्या है कोई कॉर्ड है, तो उस सर्कल के सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर लाइन उस कॉर्ड पर ड्रॉन करते हैं तो वो परपेंडिकुलर लाइन क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सेंटर, ये सर्कल, ये सेंटर O है और A भी क्या है, कॉर्ड है, ये A भी क्या है, कॉर्ड है। तो हमने सेंटर से एक लाइन परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ किया, किस पे ड्रॉन किया है, कॉर्ड पर। तो थ्योरम की हेल्प से ये कॉर्ड, ये परपेंडिकुलर लाइन क्या करेगा, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, मतलब हाफ हाफ डिवाइड कर देगा, यानी कि AM इक्वल टू MB हो जाएगा। तो ये थ्योरम यहाँ पर यूज़ होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका डायग्राम देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले हम सर्कल बनाते हैं। ठीक है, हम क्या बनाते हैं, सर्कल बना रहे हैं। मान लीजिए ये सर्कल है, इसका सेंटर O दिया हुआ है। अब इसमें क्या बोल रहा है, दो क्या है, कॉर्ड्स हैं PQ और RS और दोनों आपस में पैरेलल हैं, दोनों क्या है आपस में पैरेलल है। तो अब यहाँ पर देखिए पहले ये जो दोनों कॉर्ड का लेंथ बता दिया है कि पहला कॉर्ड का लेंथ 16 सेंटीमीटर है, दूसरा का 12 सेंटीमीटर है। हमें उन दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस बताना है। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए सर्कल है, मैंने यहाँ पर ये दो कॉर्ड बना दिया है। देखिए दोनों कॉर्ड आप एक दूसरे से के पैरेलल होना चाहिए। कंडीशन क्या है, पैरेलल होने चाहिए कॉर्ड। तो देखिए या तो ये मान लीजिए ये दोनों कॉर्ड है, या तो ये इसका नाम मैं दे देती हूँ PQ, ये मान लीजिए ये PQ है और ये क्या है मेरा RS है। तो एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। तो देखिए ये दोनों आपस में पैरेलल, या तो इस तरीके से होगा कॉर्ड, या तो फिर ये कॉर्ड इस तरीके से होगा। ठीक है ना, मान लीजिए ये PQ है, ये RS है, लेकिन दोनों आपस में पैरेलल होना चाहिए। या तो फिर इस तरीके से होगा कि सेंटर के साइड में ही है, ये हो गया PQ और ये RS पैरेलल है ना। और या तो फिर इस कंडीशन में होगा, इस तरीके से होगा, यही होगा ना, ये PQ है और ये RS है। तो पैरेलल होने का क्या मतलब है, दो अगर कॉर्ड है आपस में पैरेलल है किसी सर्कल में, तो यही कंडीशन हो सकती है ना, पैरेलल। देखिए सब सारे केसेस में दोनों कॉर्ड आपस में पैरेलल है कि नहीं, पैरेलल मतलब कि दोनों कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, पैरेलल होने चाहिए एक दूसरे के। तो इस तरीके से कॉर्ड रहेंगे इस सर्कल के अंदर। और इस सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला क्या बोल रहा है कि अगर ये दोनों कॉर्ड सेंटर के ही साइड में है, सेम साइड में है, सेंटर के ही सेम साइड में। तो देखिए मान लीजिए कि ये हमारा सर्कल है, ये सेंटर O है। तो क्या बोल रहा है, ऑन द सेम साइड ऑफ सेंटर O, सेंटर O के सेम साइड में होना चाहिए। सेम साइड का मतलब या तो ये ऐसे होना चाहिए, सेम साइड में, सेंटर के सेम साइड में। सेंटर का ये साइड है कि ये साइड है, तो या तो सेंटर से इस तरीके से दोनों कॉर्ड होने चाहिए। सेम साइड का मतलब ये है, यही ना हुआ। ठीक है, या तो फिर इस तरीके से होना चाहिए सेम साइड में, यही मतलब हुआ ना। सेम साइड का मतलब क्या है, सेंटर से सेम, ऑन द सेम साइड ऑफ सेंटर, सेंटर के सेम साइड पर होना चाहिए। या तो इस तरीके से होंगे, सेंटर ये, सेंटर के सेम साइड में मतलब ये इस तरीके से रहेंगे, या तो फिर इस तरीके से रहेंगे, या तो फिर कई तरीके से रह सकते हैं, इस तरीके से भी रह सकते हैं, या तो फिर आपका इस तरीके से भी रह सकते हैं ये दोनों कॉर्ड। तो ये 4 केसेस बनेंगे, 4 तरीके से। ये देखिए इस चारों तरीके से रह सकते हैं ये कॉर्ड। ये फर्स्ट वाले के हिसाब से ऑन द सेम साइड ऑफ सेंटर O का क्या मतलब है, इस तरीके से ये दोनों कॉर्ड सेंटर के सेम साइड पर हो सकते हैं, ये 4 तरीके से। तो इन चारों में से कोई एक आप ले लीजिए,
ठीक है ना। आप चाहे इस तरीके से डायग्राम लीजिए, बनाइए, चाहे इस तरीके से, चाहे इस तरीके से, चाहे इस तरीके से, मतलब तो एक ही है ना कि सेंटर के सेम साइड से, सेम साइड पर है दोनों कॉर्ड्स। ठीक है, तो पहले वाले का डायग्राम जो है मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो पहले वाले का डायग्राम देखिए मैं बनाती हूँ। इन चारों में से मैं कौन सा लेकर चलूँगी, मैं यहाँ पर चारों में से ये वाला लेकर चलूँगी। ठीक है, ये लेकर चलिए, चाहिए चाहिए चाहिए, सॉल्व एक ही तरीके से होगा। ठीक है, तो मान लीजिए सेंटर ओ है। ठीक है, तो सेंटर के सेम साइड पर है, तो मैंने दोनों कॉर्ड्स यहाँ बना लिए, ये दोनों कॉर्ड्स बना लिए। तो देखिए दो कॉर्ड्स है ना, तो पी क्यू के सबसे लंबा वाला कॉर्ड्स कौन है, पी क्यू है, इसका देखिए 16 सेंटीमीटर है, तो ये वाला होगा सबसे लंबा कॉर्ड, ये ना 16 सेंटीमीटर वाला, तो यही होगा। देखिए इसकी लेंथ लंबी है ना, इसका नाम पी क्यू रखिए। तो दूसरा क्या हो जाएगा, आर एस होगा, यही ना होगा। अब ये सेंटर है, ये सेंटर है ना, तो सेंटर से हम रेडियस बना सकते हैं कि नहीं, ये देखिए यहाँ से ये रेडियस, ये है ना, उसी तरीके से ये रेडियस, ये बना सकते हैं कि नहीं रेडियस, ये रेडियस हुआ ना हमारा। ओ क्यू और ओ एस क्या हुआ, और ओ एस ये क्या हुआ हमारा, रेडियस ही तो हुआ ना। ये ओ क्यू और ओ एस क्या है, रेडियस ही तो है। इसका लेंथ कितना दिया हुआ, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी कि ओ क्यू इक्वल टू ओ एस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा ये सेंटर है और ये दो कॉर्ड्स हैं, तो थ्योरम यहाँ पे लग सकता है ना कि सेंटर से एक लाइन परपेंडिकुलर अगर हम कॉर्ड पर ड्रॉन करें तो ये परपेंडिकुलर लाइन इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, यानी कि ये सेंटर है। अब सेंटर से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए इस तरीके से, ये इस कॉर्ड पर पी क्यू पर, और इसी लाइन को और आगे बढ़ाते हैं तो एक और परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर इस पर भी ड्रॉ कर देते हैं दोनों कॉर्ड पर। भाई ये सेंटर से हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया ना, सेंटर से गया, ये परपेंडिकुलर है, ये ओ है, इसका नाम दे दीजिए एम, इसका नाम एस दे दीजिए। तो यहाँ पर ओ एम क्या है, ओ एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लीजिए, ये ओ एम सेंटर से हमने परपेंडिकुलर लाइन ओ एम किस पर ड्रॉ किया, पी क्यू पर, तो ये परपेंडिकुलर लाइन इस पी क्यू को बाइसेक्ट करेगा कि नहीं, यानी कि पी एम इक्वल टू एम क्यू कर देगा कि नहीं, हाफ हाफ, इस थ्योरम की हेल्प से। ये जो थ्योरम मैंने अभी शुरू में आपको बता दिया, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया। अच्छा और मैंने क्या किया, ओ एम परपेंडिकुलर टू ये ओ एम नहीं ओ एन, फिर उसके बाद यही सेंटर से इस लाइन को और आगे बढ़ा दिया तो ओ एन लिखिए यहाँ पर, ओ एन किस पर परपेंडिकुलर, आर एस पर। कहने का मतलब ये है कि सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन दोनों कॉर्ड पर ड्रॉ किया गया है, तो ये परपेंडिकुलर जो लाइन हमने ड्रॉ किया सेंटर से, ये दोनों कॉर्ड को क्या करेगा, इस वाले पहले वाले कॉर्ड को जो ये पी क्यू कॉर्ड है इसको हाफ हाफ डिवाइड कर देगा, यानी कि क्यू एम इक्वल टू एम पी। और इसी तरह से ये वाला लाइन ओ एन जो है इस पर परपेंडिकुलर है आर एस पर, तो थ्योरम की हेल्प से ये कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगा, यानी कि एन एस इक्वल टू एन आर होगा कि नहीं। ये देखिए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ, ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर, उसी तरीके से इस कॉर्ड का ये लेंथ एम क्यू और एम पी आपस में बराबर हो गया। तो ये डायग्राम मैंने उल्टा बना दी, इसको अगर मैं नीचे कर देती तो भी वही मतलब होता, ठीक है ना। ठीक है, तो अब ये इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। या तो फिर ऐसा करते हैं, इस डायग्राम को मैं ये वाला लेकर चलती हूँ केस, देखिए ये वाला मैंने ये वाला लिया है ना, देखिए ये वाला, तो मैं ये वाला केस लेकर चलती हूँ। इसी डायग्राम को मैं दोबारा बनाती हूँ, तो क्योंकि ऊपर साइड में ना नीचे हो जाएगा तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है ना। तो कॉर्ड कौन कौन सा है, पी क्यू, और दूसरा क्या है, आर एस है। अब ध्यान दीजिएगा कि दो कॉर्ड है सेम साइड में, सेंटर से सेम साइड पर है, तो सेंटर ये है तो सेम साइड ये हुआ ना, इसके नीचे, या तो नीचे लीजिए तो ऊपर लीजिए, या तो बगल में दोनों लीजिए, या तो इधर लीजिए, तो मैंने ये वाला लिया, ठीक है ना। इसी डायग्राम को मैं ये ऊपर वाला मैं नीचे करती हूँ, ठीक है ना। ये सेंटर हो गया, तो देखिए ये रेडियस हुआ ना ओ पी, और ये ओ आर, ओ पी ओ आर, ये रेडियस हुआ, ओ पी और ओ आर क्या हुआ, रेडियस हुआ, और इनका लेंथ कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यही ना दिया हुआ है, देखिए लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो अब यहाँ से मैं सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, इसका नाम मैंने दे दिया एन, और इसी लाइन को और बढ़ा दिया, इसका पॉइंट दे दिया मैंने एम, ये मेरा एन है। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ ओ एन परपेंडिकुलर टू पी क्यू और ओ एम परपेंडिकुलर टू आर एस। तो थ्योरम यहाँ पे लिखिए, पर यहाँ पे थ्योरम क्या लिखेंगे, द परपेंडिकुलर, या फिर थ्योरम अभी मत लिखिए, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है तो मैंने बता दिया कि पी एन इक्वल टू एन क्यू हो जाएगा, उसी तरह से आर एम इक्वल टू एम एस, ये हो गया। ये क्यों बराबर हुआ, ये सब देखिए मैं यहाँ पे ये दो यहाँ पे ऐसे बार बना दिया है, इसका मतलब ये एरिया आपस में इक्वल है, और यहाँ पे मैं एक एक बना दे रही हूँ, तो ये आर एम और आर एम एम एस आपस में इक्वल हो गया। थ्योरम क्या होगा, ये वाला थ्योरम आप यहाँ पर लिख देंगे, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द
सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड क्या करेगा, बाइसेक्ट द कॉर्ड कर देगा। बाइसेक्ट बस उस लाइन को हाफ ऑफ कर देगा, इसलिए मैंने ये इक्वल कर दिया इस थ्योरम की हेल्प से। अच्छा, यहाँ पर रेडियस मैंने बता दिया कितना 10 सेंटीमीटर, मतलब ये ओपी रेडियस है तो ये 10 हुआ। उसी तरह से ओ आर ये भी 10 है ना ओपी ये क्या है, ओपी ओ आर रेडियस है तो ये 10 रहेगा ना, रेडियस तो सेम रहेगा ना। अच्छा, पी क्यू का लेंथ कितना बता रहा था, यहाँ पर देखिए पी क्यू का लेंथ देखिए 16 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखिए। और ये देखिए आर एस कितना बोल रहा है, 12 सेंटीमीटर, यही ना बोल रहा है। पी क्यू 16 और ये आर एस 12 मैंने यहाँ पे लिख दिया, यानी कि ये लेंथ पूरा कितना है 16 सेंटीमीटर है और ये लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर है। और मैंने बता दिया कि ये और ये हाफ ऑफ हो गया थ्योरम की हेल्प से, तो ये पूरा 16 है तो ये कितना होगा 8 होगा। 8 ये भाई ये 8 और ये 8 होगा कि नहीं, होगा ना। उसी तरह से ये पूरा 12 है और थ्योरम की हेल्प से ये हाफ ऑफ हो गया तो ये पूरा 12 है तो ये कितना होगा 6 होगा ना 6 होगा ना 6। ये समझ में आ गया ना कैसे हाफ ऑफ हुआ है, थ्योरम की हेल्प से ये हाफ ऑफ हुआ है। तो ये पूरा 16 था तो अब ये 8 हो गया ना। उसी तरह से ये पूरा 12 था तो ये 6 हो गया ना। इतना आपको समझ में आ गया, अब तो बहुत ईजी हो गया। अब ये परपेंडिकुलर लाइन है यानी कि ये 90 है और ये भी 90 है। भाई ये परपेंडिकुलर लाइन है ना, ओ एन और ओ एम क्या परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये 90 हुआ, ये 90 है तो ये भी 90 हुआ, ये भी 90 हुआ ना 90 सब, ये भी 90 है ये अंदर वाला। जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 हो गया, ठीक है ना। तो अब हमें देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू और आर एस, मतलब कि ये कॉर्ड पी क्यू और आर एस इनके बीच का डिस्टेंस, मतलब कि हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है कि ये दोनों कॉर्ड, ये कॉर्ड और ये कॉर्ड इनके बीच का डिस्टेंस ये हमें फाइंड करना। मतलब कि ये देखिए ये एन एम, ये एन है, ये पॉइंट एन है और ये एम है, ये एन एम डिस्टेंस क्या बता रहा है, इन दोनों कॉर्ड के बीच की दूरी बता रहा है ना। तो ये एन एम हमें यहाँ फाइंड करना है। तो फर्स्ट के हिसाब से हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, एन एम का लेंथ, यही तो डिस्टेंस बता रहा है ना, दोनों कॉर्ड के बीच की दूरी बता रहा है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले पहला ट्रायंगल लेके चलेंगे ओ पी एन इन ट्रायंगल ओ पी एन, यही ना ओ पी एन पर केवल ध्यान दीजिएगा। तो मैं केवल वो डायग्राम बना रही हूँ ओ पी एन। देखिए ये एंगल तो 90 है ना, 90 है ना, यहाँ पर मैं यहाँ 90 बना देती हूँ। ये ओ है और ये पी है और ये एन है। अच्छा ओ पी क्या है, रेडियस है, तो रेडियस ये 10 रहेगा। और पी एन कितना है, देखिए ये पूरा 16 था तो अब ये हाफ ऑफ हो गया तो ये 8 हुआ ना, तो ये पी एन कितना हुआ 8 हुआ, यहाँ 8 लिखिए। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ओ पी एन इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट किस पर है, एट एंगल एन पर ही तो है ना, इस पर 90 है ना, यहाँ पे मेरे तो एंगल एन इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस सबसे लंबी साइड क्या है इसमें, ये है ओपी, इसका स्क्वायर, ओपी स्क्वायर, बाकी ये दो साइड पर है ना तो इसके स्क्वायर और इसका स्क्वायर और दोनों का सम, यानी कि ये इसका स्क्वायर सबसे लॉन्गेस्ट साइड, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, पी एन स्क्वायर, इसके इस साइड बेस के स्क्वायर प्लस इसको ओ एन जो क्या है परपेंडिकुलर लाइन है तो इसके स्क्वायर, ये थ्योरम यहाँ पर यूज होगा। तो यहाँ से हम यहाँ पर क्या ओ एन फाइंड कर लेंगे। ओ एन हम क्यों पता करना चाहते हैं, हमको ये डिस्टेंस पता चल जाएगी ओ एन, उसी तरह से फिर हम ओ एम पता कर लेंगे। तो इस ओ एम में से ओ एन माइनस कर देंगे तो एन एम ही तो निकलेगा ना। तो इस यहाँ पर हम ये थ्योरम यूज करके ना हम ओ एन का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो ओपी कितना देखिए 10, तो यहाँ 10 और स्क्वायर तो स्क्वायर लगाइए इक्वल टू पी एन कितना दिया 8 दिया, अब इस पर स्क्वायर लगाइए, स्क्वायर लगा दीजिए प्लस ओ एन स्क्वायर, ये तो हमें नहीं पता, यही हमें फाइंड करना है तो ये हमारा ऐसे ही रहेगा ओ एन स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर 2 बार इंटू करिए तो 100 हो जाएगा और 8 को 2 बार इंटू करेंगे 8 64, ये हुआ हमारे पास, प्लस ये क्या है ओ एन स्क्वायर, हमें ओ एन स्क्वायर चाहिए तो ये 64 इधर आ जाएगा, प्लस इसको हम इधर लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा और इधर क्या रहेगा हमारा ओ एन स्क्वायर। अब इसमें से आप 64 माइनस कीजिए तो यहाँ पे आएगा 36 इक्वल टू ओ एन स्क्वायर। हमें केवल ओ एन चाहिए ना, तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लगेगा, भाई स्क्वायर हटाएंगे तभी तो ओ एन मिलेगा, तो ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ओ एन इक्वल टू ये हो जाएगा 6 × 6 लिख सकते हैं, 36 को हम लिख सकते हैं ना। तो ओ एन इक्वल टू अब देखिए यहाँ पेयर बन रहा है तो यहाँ से 6 बाहर निकाल दीजिए तो 6 और लेंथ क्या रहेगी, देखिए यहाँ पर सब सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो लेंथ क्या रहेगी 6 सेंटीमीटर। यानी कि देखिए हमें ये ओ एन लेंथ फाइंड हो गया,
ON पता चल गया। हम कौन सा ट्रायंगल लेके चले थे, OPN। तो इस ट्रायंगल की हेल्प से हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो ये डिस्टेंस हमें पता चल गई। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेके चलेंगे, ट्रायंगल ORM। ORM, तो मैं इसका डायग्राम यहाँ पे बना देती हूँ, ठीक है। हम कौन सा अब लेके चल रहे हैं, ORM, यहाँ मैं बना देती हूँ। ये मेरा O है, ये R है और ये M है। ये देखिए O, ये देखिए ORM। तो देखिए ये भी ये 90, ये भी 90 है, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। और OR क्या है भाई, ये रेडियस है। OR और OP क्या है, रेडियस है। देखिए इसका लंबा लाइन है और ये छोटा लाइन है, ये लंबा लाइन है। तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा भाई, रेडियस चाहे आप सेंटर से कोई भी लाइन खींचिए किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, तो वो तो रेडियस ही होगा, उसकी वैल्यू तो सेम रहेगी। तो OR भी तो रेडियस ही है ना। तो ये OR कितना 10 सेंटीमीटर रहेगा, ये तो बदलेगा नहीं रेडियस। अच्छा RM, ये देखिए RS था पूरा 12, अब ये हाफ हाफ हो गया तो ये 6 हुआ ना, तो RM कितना हुआ, 6 हुआ सेंटीमीटर। और ये हमें ये इसका लेंथ नहीं दिया है, तो अब ये भी 90 डिग्री है। देखिए ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये 90, तो ये भी 90 होगा। तो अब यहाँ पर भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल, क्या नाम है, ORM, ट्रायंगल ORM बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हाइपोटेनस क्या OR है, इसका स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या RM का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर लाइन हमारा क्या OM का स्क्वायर। ये थ्योरम यूज होगा, यही थ्योरम कहता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो OR कितना दिया 10, अब यहाँ पे स्क्वायर लगा, तो स्क्वायर लगा दीजिए इक्वल टू RM कितना दिया 6, तो इसका स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। प्लस और ये क्या OM तो हमें पता नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब इसका स्क्वायर क्या होगा, 10 10 100, 6 का क्या होगा, 6 का स्क्वायर 6 36 प्लस और ये क्या है OM स्क्वायर, यही ना है। तो अभी हमको OM स्क्वायर से ये 36 इधर आ जाएगा, तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये OM स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। तो इसमें से इसको माइनस कीजिए, 10 में से 6 गया 4 और ये 9 में से 3 गया 6, 64 आया। तो देखिए OM स्क्वायर कितना आया, 64 आया। और 64 का हम 8 × 8 लिख सकते हैं ना, अच्छा हमें चाहिए केवल OM, और यहाँ लगा है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पेयर बनना, तो इसमें से 8 बाहर आ जाएगा, रूट हट जाएगा और यूनिट क्या रहेगी, सेंटीमीटर। तो OM कितना आया 8 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा, OM, ये पूरा OM कितना आया। देखिए मैं केवल ये वाली जो लाइन है ना ONM, केवल मैं ये लाइन बनाऊंगी। यहाँ पर O है और यहाँ पर क्या है, N है और फिर M है, समझ रहे हैं ना आप, ये N है, सॉरी ये N है, ये N है और ये M है। और हमको क्वेश्चन में क्या बताना है, इन दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस, यानी कि NM फाइंड करना है, ये NM ये फाइंड करना। और अभी हमने OM कितना निकाला, OM मतलब ये पूरा लेंथ कितना 8 सेंटीमीटर है, समझ में आ रहा है ना। ये पूरा OM कितना 8 सेंटीमीटर, और ON कितना हमने निकाला था, ON ये देखिए ON कितना 6 सेंटीमीटर, और ये लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है। मतलब ये पूरा 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर हमने निकाला पहले। तो ये कितना होगा, यही तो डिस्टेंस फाइंड करना है ना। ये NM क्या है भाई, NM क्या है, ये NM क्या है, इन दोनों कॉर्ड, ये जो दोनों कॉर्ड हैं इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, NM ही तो है ना। तो यही तो फाइंड करना है। तो ये NM कैसे निकलेगा, OM में से ये माइनस कर देंगे ON, तो यही तो निकलेगा ना। तो हमें क्या चाहिए, NM चाहिए। तो कैसे निकलेगा OM, इस OM में से क्या माइनस करेंगे, ON ही तो माइनस करेंगे। तो OM कितना है 8 है, ये पूरा डिस्टेंस कितना 8 सेंटीमीटर, और ON कितना 6 सेंटीमीटर। तो 8 में से 6 क्या बचा 2 सेंटीमीटर, NM आ गया। तो ये डिस्टेंस क्या बता रहा है हमारा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो आपका आंसर यहाँ पर आया होगा, ये देखिए 2 सेंटीमीटर आया है ना। तो ये 2 सेंटीमीटर क्या बचा रहा, अगर दोनों कॉर्ड सेंटर से सेम साइड पर होंगे तब फाइंड दैट उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, NM देखिए 2 सेंटीमीटर होगा। यानी कि ये दोनों जो कॉर्ड है ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो क्या 2 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी है। तो ये निकल गया पहला वाला। अब चलिए अब सेकेंड वाला निकालते हैं, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ सेंटर। अब देखिए ऑन द अपोजिट साइड ऑफ सेंटर का क्या मतलब है, इसके कितने केसेस, कितने डायग्राम बन सकते हैं। अब हम सेकंड सॉल्व कर रहे हैं और दोनों अपोजिट साइड रहेंगे सेंटर से, तो दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस हमें बताना होगा। मान लीजिए सेंटर है, ये O है। अब ये दोनों कॉर्ड क्या है, सेंटर के अपोजिट साइड में, यानी कि एक लेफ्ट में होगा दूसरा राइट में होगा, ऐसे ही होगा ना। ऐसे एक बन सकता है, या तो फिर आपका ऐसे बन सकता है। भाई ये सेंटर से अपोजिट साइड में है ना, दोनों यहाँ पर सेंटर से अपोजिट साइड में है ना। तो इन दो तरीके से ये डायग्राम बन सकता है।
तो चाहे आप ये बना के चलिए, चाहे आप ये बना के चलिए, दोनों में आपका आंसर सेम आएगा। तो मैं यहाँ पर ये वाला डायग्राम लेकर चलूँगी, ठीक है ना। तो ये सेकंड वाला सॉल्व करना, तो चलिए मैं डायग्राम यहाँ अच्छे से बना देती हूँ। ये मेरा डायग्राम है, ये सर्कल है और ये सेंटर है। तो अब क्या बोल रहा है कि जब ये दोनों कॉर्ड पी क्यू और आर एस सेंटर के अपोजिट साइड पर होंगे, तो मैं एक कॉर्ड यहाँ पे ले लेती हूँ पी क्यू। सबसे लंबा लेंथ पी क्यू का है ना, तो ये थोड़ा बड़ा कॉर्ड बनाइएगा। और आर एस देखिए 12 है, तो थोड़ा छोटा बनाइएगा। आप समझ रहे हैं ना, ये आर एस हो गया। लेंथ के हिसाब से लाइन बनाइएगा कॉर्ड का लेंथ, ठीक है ना। ये हो गया। अच्छा, ये आपको समझ में आ गया। तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वही सेम है कि अगर ये दोनों कॉर्ड सेंटर के अपोजिट साइड पर होंगे तब इनके बीच की दूरी क्या होगी, मतलब हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। समझ में आ गया। इस केस में हमें इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पर कॉर्ड अब कैसे हैं, सेंटर के अपोजिट साइड में, यानी कि एक लेफ्ट में होगा तो दूसरा राइट में होगा, यही ना मतलब हुआ। ये हो गया। अच्छा, ये हमारा क्या है, सेंटर है। तो सेंटर है तो ये रेडियस होगा, उसी तरह से ये भी रेडियस होगा ना। क्या होगा, ओ की और ओ एस क्या रेडियस होगा। अच्छा, अब यहाँ पे थ्योरम हम लगा सकते हैं। थ्योरम क्या कहता है कि अगर सेंटर से सर्कल के किसी सर्कल में अगर सेंटर, तो सेंटर से अगर कोई हम लाइन परपेंडिकुलर, मान लीजिए सेंटर है, यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन किस पर ड्रॉ कर रहे हैं, कॉर्ड पर। भाई आर एस कॉर्ड है, पी क्यू कॉर्ड है ना, तो हमने सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन आर एस पर ड्रॉन किया। तो ये परपेंडिकुलर मीन्स क्या, 90 हुआ ना। तो क्या करेगा थ्योरम के, यहाँ पे नाम देते हैं एम। तो ये क्या करेगा, ये परपेंडिकुलर लाइन इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, यानी कि आर एम इक्वल टू एम एस हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, उसी तरह से इस डायग्राम को मैं पलट दूँ। अब इसी सेंटर से मैं परपेंडिकुलर लाइन किस पर ड्रॉ कर रही हूँ, इस पी क्यू कॉर्ड पर। तो ये परपेंडिकुलर मीन्स क्या, 90 है, यही ना, 90 डिग्री का एंगल से लाइन बनाना है आपको। तो ये भी परपेंडिकुलर हम सेंटर से किस पर ड्रॉ कर रहे हैं, कॉर्ड पर। तो ये परपेंडिकुलर लाइन इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा ना। यहाँ पर मैं नाम दे दे रही हूँ, यहाँ पर मैं नाम, इसको देखिए उल्टा है ना, मैं यहाँ पर नाम इसको दे दे रही हूँ एन। ये एन है, ये एन लिखा हुआ। अगर आपको समझ में नहीं आया तो ऐसे समझ लीजिए। तो ये परपेंडिकुलर लाइन जो कि सेंटर से लिया गया ओ एन, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा ना, यानी कि पी एन इक्वल टू एन क्यू हो जाएगा ना थ्योरम की हेल्प से। तो उसी तरह से ये पी एन इक्वल टू एन क्यू। अब ये आप बराबर किए हैं तो क्यों किए हैं, तो आपको यहाँ पूरा थ्योरम लिख के बताना हो। थ्योरम कौन सा, ये वाला, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पूरा नहीं लिखूंगी, आप पूरा लिख दीजिएगा, द परपेंडिकुलर, फिर यहाँ डैश डैश करके बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये हो गया ना। तो अब हमको देखिए, अगर इस केस में कॉर्ड हमारा सेंटर के अपोजिट साइड में है तो हमें डिस्टेंस निकालना, मतलब ये डिस्टेंस, इन दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस क्या है, एन एम ही तो हुआ। तो इस सेकंड केस में हमें क्या निकालना है, एन एम निकालना है। ये सेकंड वाला केस है ना, ये निकालना है एन एम। तो ये भी बहुत ईजी है। अब देखिए ओ क्यू और ओ एस क्या है, ये तो रेडियस है हमारा, और जो कि दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, मतलब कि ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर, ये तो रेडियस है ना। मैं पूरा लाइन बना दूँ अच्छे से, ये आपको समझ में आया। ये तो भाई रेडियस है ना, ओ क्यू और ओ एस 10 सेंटीमीटर। अच्छा, थ्योरम की हेल्प से तो ये सब बाइसेक्ट हो गया है। तो पी क्यू कितना लेंथ दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है देखिए 16 सेंटीमीटर, और आर एस कितना दिया हुआ है देखिए आपका 12 सेंटीमीटर। तो जब बाइसेक्ट हो जाएगा, ये पूरा 12 है, 16 है ये पी क्यू, तो बाइसेक्ट हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा ना, ये 8 और ये 8। उसी तरह से ये आर एस 12 है, अब ये कॉर्ड बाइसेक्ट हो गया है तो ये 12 है तो ये 6 हो जाएगा ना। तो यानी कि ये पी एन 8 एन क्यू 8, आर एम 6 और ये एम एस 6 हो गया ना, हाफ हाफ हो गया ना। तो अभी आपको समझ में आ गया। अब हम चलिए ये ट्रायंगल लेके चलते हैं, हमें ये डिस्टेंस बतानी है ना, एन एम। तो हम अगर ये पता कर ले ओ एम और ओ एन, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो ये डिस्टेंस पता चल जाएगा ना। तो सबसे पहले हम ये ट्रायंगल लेके चलेंगे, इन ट्रायंगल ओ एम एस, और ओ एम एस क्या है, ट्रायंगल ओ एम एस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। भाई 90 है ना ट्रायंगल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये डायग्राम बना देती हूँ। मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दूँ क्या, क्योंकि मैंने तो पहले इसको एक्सप्लेन कर दिया पीछे वाले फर्स्ट वाले केस में, फिर भी चलिए मैं कर ही देती हूँ, ठीक है ना। ये पूरा 10 दिया है और ये 90 है और ये 6 दिया है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर, राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या हो जाएगा, ओ एस स्क्वायर, ये हाइपोटेनस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम एस स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, यही ना होगा ना। तो ओ एस कितना दिया 10, तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू एम एस कितना दिया 6 का स्क्वायर, और ओ एम स्क्वायर नहीं दिया, ये तो ऐसे ही रहेगा। तो ये 10 जा 100 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 36 प्लस ओ एम स्क्वायर। तो अब ये 100 है, ये 36 इधर आएगा तो निगेटिव में चला गया, और ये ओ एम स्क्वायर यहीं पर रहेगा। 100 में से 36 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका, 10 में 6 गया 4, और यहाँ 9 में से यहाँ क्या बचा 6, 64 आया। ओ एम स्क्वायर कितना आया 64 आया।
ठीक है। तो ओ एम स्क्वायर, हमें केवल ओ एम चाहिए, तो ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट लग जाएगा, लग गया ना। तो ये हो जाएगा 8 × 8 लिख सकते हैं ना 64 को। अब पेयर बनना है तो 8 बाहर आ जाएगा, रूट हट जाएगा। तो ओ एम कितना आया 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये आ गया ओ एम। अब उसी तरह से हम कौन सा ट्रायंगल लेके चलेंगे, ट्रायंगल ओ एन क्यू। तो देखिए मैं इस डायग्राम को पलट दे रही हूँ तो ज़्यादा ईजी आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं ट्रायंगल ये लेके चलूँगी, इन ट्रायंगल ओ क्यू एन, ओ क्यू एन, ओ क्यू एन, ठीक है ना। तो मैं यहाँ डायग्राम बना देती हूँ। ओ क्यू एन का ओ है और ये क्यू है और ये एन है, ओ क्यू एन, और ये दिया हुआ 10 और ये दिया हुआ एन क्यू कितना 8 है सेंटीमीटर, और ये नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी देखिए ये भी 90 डिग्री है भाई, ये 90 है ना, तो यहाँ 90 डिग्री है। तो यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, आप सब लिख दीजिएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ओ क्यू स्क्वायर जो होगा ओ एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर के बराबर होगा ना। ओ क्यू स्क्वायर कितना दिया 10, तो 10 का स्क्वायर, ओ एन तो नहीं दिया है, ओ एन स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस क्यू एन कितना दिया 8 दिया हुआ, तो 8 का स्क्वायर लगा दीजिए। तो ये 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 100, ओ एन स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 × 64, ठीक है। तो 100, ये 64 प्लस इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस में चला जाएगा, इक्वल टू, और ये ओ एन स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। 100 में से 64 माइनस करिए तो क्या आएगा, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, इक्वल टू ओ एन स्क्वायर। तो ओ एन स्क्वायर 36 आया है, हमें ओ एन चाहिए, तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो 36 पर रूट लग जाएगा। 36 को हम 6 × 6 लिख सकते हैं। तो ओ एन कितना निकलेगा, इसमें से पेयर बनना है तो 6 बाहर आ जाएगा, रूट हट जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर आ गया। तो ओ एम इतना आया, ओ एन इतना आया। हमारा डायग्राम ऐसे था, हमें ये दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस यानी कि ये फाइंड करना है एन एम। तो एन एम क्या है, ओ एन प्लस ओ एम के बराबर है ना। ये डिस्टेंस पता चल गई, ये भी पता चल गई, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो एन एम आ जाएगा। तो इस डायग्राम के हिसाब से एन एम क्या है, एन एम को हम ओ एन प्लस ओ एम लिख सकते हैं ना, ओ एन प्लस ओ एम लिख सकते हैं ना। तो ओ एन कितना आया देखिए 6, यहाँ पे लिखिए 6 सेंटीमीटर, और ओ एम कितना आया है, ओ एम हमारा देखिए 8 आया है, ये लिख दिए यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हमारा कॉर्ड सेंटर के अपोजिट साइड में है तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस एन एम जो होगा वो क्या होगा 14 सेंटीमीटर होगा। तो मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करके एक स्टेप समझा दिया है, और अगर फिर भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।